हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। इवनिंग में मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मेरा कोई विचार नहीं था, तो मैंने जनाब को कॉफ़ी बना के दे दी है, मैंने चाय भी पी ली, आप देख सकते हो मग भी रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो शाम के टाइम पे भी बहुत सारा काम हो जाता है यार। मतलब लंच बना के 2:30 बजे मतलब फ्री हो, 2:30 बजे हमारा लंच होता है, फिर 3 बजे तक मेरे बर्तन साफ वगैरह होते हैं और फिर से हो जाते हैं बर्तन, और शाम में फिर से स्टार्ट हो जाता है काम काम काम। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप ब्लॉग अंत तक देखते रहना। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइस प्लीज़ मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, मेरा गला सही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मतलब मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूं और मेरा गला काम नहीं कर रहा है अभी। मतलब वही आवाज़ आ रही है और एकदम भारीपन सा आवाज़ में। मैं नमक मतलब गर्म पानी में नमक डाल के भी पी रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ, सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी एक एक करके। बट होता क्या है ना कि बर्तन साफ जब आप मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर किचन में कोई भी काम करती हूँ तो मैं किसी न किसी के ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। ब्लॉग्स इन द सेंस जो मेरी फ्रेंड है उनके ब्लॉग्स देखती रहती हूँ मैं, और यहाँ पे किचन में काम करती रहती हूँ साथ में। और आज तो मैं अपना ब्लॉग ही बना रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम, और मेरे बेटे के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसको मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया है। वो बड़ा है तो पढ़ लेता है, मुझे बीच बीच में उसको देखना पड़ता है। वैसे मुझे प्रॉपर नहीं बैठना पड़ता है उसके यहाँ। अगर मैं उसको प्रॉपर मतलब बिठालती हूँ तो जब मुझे मैथ कराना होता है जब भी बिठालती हूँ, वरना मैं उसको याद करने देती हूँ तो वो ईजिली कर लेता है। तो मैं यहाँ कर लूँगी बर्तन साफ़। अभी नवदुर्गा आने वाली हैं अभी 2 दिन बाद, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो भी नवदुर्गे में जो काम नहीं करते हैं मतलब उस काम को मैं सबसे पहले निपटा लूँ, क्योंकि फिर वो 9 दिन में कुछ काम नहीं हो पाएगा तो सारा काम पेंडिंग में डला रहेगा। तो मेरे वैसे भी स्टिचिंग का काम बहुत डला हुआ है, मेरे ब्लाउज अधूरे डले हुए हैं और भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं टाइम निकाल के करती रहती हूँ। तो वही मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अभी इतना काम डला है ना, इतना काम डला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ वो काम। बट मैं क्या करूँ, क्योंकि लेट फ्री होते हैं, फिर थोड़ा सा मैं लेट पाती हूँ, आराम करना भी ज़रूरी है। उसके बाद वो शाम का काम हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसी टाइम में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर से डिनर का टाइम हो जाता है, और फिर मैं रात में बिग बॉस देखती हूँ, उसी टाइम पे फिर मैं ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करना होता है तो वॉइस ओवर करती हूँ, फिर वीडियो एक्सपोर्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो बहुत लेट भी सोना हो जाता है। मतलब वैसे भी मैं लेट ही सोती हूँ, पहले भी लेट सोती थी। और यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और मेरी आदत है जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं हमेशा अच्छे से मतलब सिंक को साफ़ कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरे यहाँ पे स्पीकर चालू रहते हैं और बढ़िया 90s सॉन्ग चलते हैं, और मुझे काम करने में इतना अच्छा लगता है। सुबह के टाइम भजन लगा देती हूँ, शाम के टाइम पे मेरे यही 90s सॉन्ग चलते हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। देख लो इनके कैसे भूत बने बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हो। देखो ये अगर फ्री भी होंगे ना, कोई काम नहीं चल रहा होगा इनका, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो भी ये नहीं सोच सकते कि मेरे यहाँ आके थोड़ा बात कर लें 1-2 मिनट। कि ऐसा क्यों करते हो आप। थोड़ी तो शांति मिलनी चाहिए जीवन में क्या? और आपने मुझे देखा मैं इनकी ये वाली टी शर्ट पहन के मैंने इंस्टा पे पिक्चर डाली थी, आप लोग बताना कैसी लग रही थी वो टी शर्ट मेरे पे जी वाली। इनसे ज्यादा मेरे पे सूट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। हमें पूरा दिखाओ तो सही, बस बोलने के लिए ही हमें। अरे तो लो ना, और कैसे दिखाते हैं। ये देखो वो आ गया डुप्लीकेट। पापा का डुप्लीकेट। इसकी भी आवाज बैठ गई, ठंडा पानी पी लिए शायद, या रो रो के, या वो छिपकली वाली बात थी ना, छिपकली वाली बात पे चिल्लाया है ना, उस दिन से ही इसका गला ऐसा हो गया है।
क्योंकि जब चुपकली एकदम से आई अच्छा, चुपकली से सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? लक्ष्य को और मॉम को नहीं लगता? मुझे किसी से नहीं लगता डर। मुझे किसी से नहीं लगता गाइस। गाइस यस। तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। जी एप्रिल पहन के ही जाऊँ क्या? चले जाओ यार, वो मैं इनके लिए लेके आई, तो पहन नहीं रहे उसको। अब मुझे ये मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्यों पहनूं भाई? मुझे किचन में काम नहीं करना, मैं क्यों पहनूं? बकवास कर रहे हो। ये बताइए ब्लू वाली मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है सर, मेरे ब्लू कलर तो फेवरेट है ही, तो मैं सूज पहनती हूँ इस ड्रेस के साथ घर में ही। औरत का हर दिन फेवरेट बदल जाता है समय के अनुसार। कल पिंक था ना, पिछले ब्लॉग में वो देखा था ना, पिंक था। अरे कपड़ों में मेरा ब्लू है, कपड़ों में मेरा ब्लू कलर है। चलो ठीक है, चलो। तो मैं ये ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं लेने जा रही हूँ दूध, और लक्ष्य कर रहा है अपनी पढ़ाई, क्योंकि लक्ष्य के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहा है। मैं इसको आके पढ़ाती हूँ। बस तब तक मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो चलो मैं दूध लेने चलती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं दूध कहाँ से लेके आती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं दूध लेने। मैं इस जग में दूध लेके आती हूँ, और क्योंकि पास में ही है तो मैंने डोली वगैरह नहीं ली है कोई, और क्योंकि उसको साफ करने में बड़े तामझाम लगता है। और ये गाय की रोटी है, तो वहाँ पे गाय भी है, तो मैं गाय को रोटी डेली देती हूँ। तो मैं गाय को रोटी दूंगी, वहीं से मैं दूध लेके आऊंगी। तो चलो आप मेरे साथ चलो। मैं करती हूँ लाइट बंद। मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ, जब तक मैं आऊंगी तब तक। और यार एप्रिल तो उतारा ही नहीं है। जब तक मेरे बर्तन भी पानी निकल जाएगा, तो जैसे ही मेरा दूध वो होगा ना, उबलेगा, तब तक फिर मैं बर्तन भी रख दूंगी अच्छे से सेट करके। बस फिर मैं थोड़ा अपना काम करूंगी। उसके बाद कोई आज मुझे पागल बोलता, सच में तो पागल हो गई है ये। अभी चलो चलते हैं। मेरी स्लीपर किधर है? तो चलते हैं दूध लेने के लिए। और मैं भैंस का दूध लेती हूँ। यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पास में ही एक भैंस मिल गई, तो वहीं से मैं दूध लेती हूँ। मैं ले जा रही हूँ दूध लेने। ओके, तो चलिए चलते हैं दूध लेने। अब मैं आ गई हूँ दूध लेने, और क्या कहते हैं, यहाँ पे गाय है तो मैं गाय को रोटी दे देती हूँ। डेली मैं सुबह में बना के रख लेती हूँ, जब भी लंच बनाती हूँ, जब भी फर्स्ट रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, तो वही मैं यहाँ गौ माता को दे दूंगी। देखो मैं कहाँ आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गांव में आ गई, है ना। देखो ये वाली भैंस को हुआ है बच्चा। यहाँ पे मैं बोल रही थी, बट मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आंटी वगैरह भाभी सब बातें कर रही थी, तो मैंने वो म्यूट कर दिया। और मैं भी साथ में उनसे बातें कर रही थी। बट कुछ भी हो यार, मतलब अपन घर में कैद रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूध लेने जाती हूँ, तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, वो निकालती हैं, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चूल्हा भी बना हुआ है, और मुझे अपने घर की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब मैं गांव में आ गई हूँ। उनके यहाँ चूल्हा भी बना हुआ है, गाय भी हैं, भैंसें भी हैं, एकदम चौड़ा मतलब खुला सा घर है, तो अच्छा लगता है। ज़्यादा घर से दूर भी नहीं है, मेरे घर के पास में ही है। और ये आंटी भी दूध लेने आती थी, बट अब नहीं आती, क्योंकि जो भाभी है ना, उनकी भैंस कम दूध दे रही है, तो उन्होंने बोला कि आप ही ले जाना। ये आंटी से उन्होंने मना कर दिया, तो आंटी आज आई थी पैसे देने के लिए। ये आंटी बहुत अच्छी हैं, हम दोनों आपस में बैठ के बहुत बातें करते थे। बट अभी तो आंटी नहीं आती हैं। देखो आई हैं नेक्स्ट मंथ से, उनकी दूसरी भैंस ने बच्चा दिया है ना, अब उसको बच्चा हुआ है। यहाँ देखो चूल्हा देख लो। जब मैं नई मुझे इस चूल्हे को देख के एक बात याद आ गई। जब मेरी नई शादी हुई थी, जब ना मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे दादाजी ने बोला था, बेटा चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। जब मैं मायके आई थी, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे अभी नहीं आता। तो मेरे बाबा ने बोला था, हम बाबा बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा सीख जाओगी आराम से। तो मैं फाइनली चूल्हे पर खाना बनाना सीख ही गई। तो यहाँ पे बस अब मैंने दूध निकाल लिया भाभी ने, तो मैं अब यहाँ से दूध ले जाऊंगी। और क्या कहते हैं, मेरे सामने ही निकालती हैं दूध, मतलब मैं जाती हूँ तभी निकालती, कभी कभार पहले भी निकल जाता है, बट मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ। दूध अच्छा आता है, इसकी अच्छी भी मलाई पड़ जाती है, तो मैं घी भी निकाल लेती हूँ। तो सबसे अच्छा लगता है मुझे। पहले मैं जो पाउच नहीं आती अमूल की, वो वाला दूध लेती थी,
और मैंने अपना दूध ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर की ओर और मैं आ गई हूँ घर पे और देख लो जनाब कर रहे हैं अपनी ऑफिस का काम और मैं शांति से उनको बिना परेशान किए हुए जाऊँगी किचन में और यहाँ से फिर से काम में लग जाना है। तो अभी मैं कर रही हूँ दूध गर्म। मैं दूध गर्म करने रख देती हूँ। मैं दूध में थोड़ा पानी भी मिक्स करती हूँ क्योंकि उसका दूध भैंस का गाढ़ा रहता है और फिर यार नहीं हो पाती क्योंकि हम रात में भी 1-1 गिलास दूध लेते हैं, पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं थोड़ा पानी तो मिक्स करती हूँ। 2 लीटर में मैं आधा लीटर पानी मिक्स करती हूँ तो मेरा 2.5 लीटर हो जाता है दूध। कभी कभार मैं 1.5 लीटर भी लेती हूँ, कभी कभार मैं 2 लीटर भी लेती हूँ। मेरा 1.5 या 2 में से फिक्स रहता है। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं बर्तन, जो मेरा दूध वाला बर्तन था उसको साफ़ करूँगी और क्या कहते हैं जो एप्पल मेरे हस्बैंड लेके आए थे उनको भी साफ़ करूँगी। तो मैंने सोचा कि बर्तन का पानी निकल गया होगा तो अभी मैं बर्तन को अच्छे से सेट कर दूँगी। शाम के भी काफ़ी टाइम काम हो जाते हैं और मैं बहुत फास्ट करती हूँ फिर भी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम होता है तो वो मैं शाम में ही कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि मेरा दिन सुबह सो के उठती हूँ तब से काम स्टार्ट रहता है, फिर दिन में नहाना धोना लंच वगैरह बना के फ्री होना, थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर शाम हो जाती है, फिर वही जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही सब काम हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जो मतलब टाइम मिलता है उसमें मैं करती हूँ अपना एक्स्ट्रा काम, जैसे स्टिचिंग हो गया, कुछ भी मेरा एक्स्ट्रा है वो करती हूँ। तो उस टाइम से मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मेरा दिन शुरू हुआ है। यहाँ मैं कर लूँगी जग को अच्छे से साफ। ये वाला जग मेरी शादी में आए थे तो मैं एक जग लेके आ गई थी घर से क्योंकि फिर किसी काम में नहीं आने वाली थी। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि खरीदना क्यों है, इसी को ले जाओ, एक यही रह जाएगा। जो बर्तन नहीं मिलते शादी में बहुत सारे यार फालतू के मिलते हैं, ऐसे डले रहते हैं, यूज में भी नहीं आते सच में। और यहाँ पे मैं एप्पल कर लूँगी साफ़ और मैं यहाँ पे मैं एप्पल पानी उससे साफ़ करने के बाद फिर मैं कपड़े से करके मैं लक्ष्य को कट करके एप्पल दे दूँगी क्योंकि वो वेट कर रहा है, तब से पढ़ाई कर रहा था ना बेचारा। तो वो एप्पल खाते खाते अब उसके कार्टून स्टार्ट हो जाएंगे और मेरे तो गाने चल ही रहे हैं तो वो चलते रहेंगे और वो मेरे गाने चलते हैं और उसके फिर वो चलते हैं कार्टून्स। ये बच्चे भी ना, आपने नोटिस किया है कि कार्टून अपन अगर बच्चों के साथ देखते हैं ना तो अपन अपना भी उसे जरा ध्यान से देखना। पहले मैं नहीं देखती थी ना तो मुझे नहीं पता था, बट मैं बाद में देखने लगी ना तो पता है मेरा भी कार्टून में फिर ध्यान लगने लगा। बड़ा अच्छा लगता है कार्टून देखने में, इतने बुरे भी नहीं लगते, अच्छा लगता है मुझे भी। मैं भी लक्ष्य के साथ देखती रहती हूँ, बट मैं लक्ष्य से नहीं बोलती हूँ कि मुझे कार्टून अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर तो बोलेगा मम्मा आपको भी तो अच्छे लगते हैं, मैं कार्टून लगा दूँ, इसलिए मैं उससे बोलती नहीं हूँ। बट मैं भी उसके साथ देख लेती हूँ कोई काम करते करते, क्योंकि इस वाले रूम में मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम करते हैं तो उस वाले रूम में मैं और लक्ष्य रहते हैं तो वो टीवी चलाता है, मैं कोई काम करती हूँ तो मैं यही करते रहते हैं। बस मैंने एप्पल अच्छे से पोंछ के फ्रिज में रख दिए, पानी निकाल दिए अपने चुटकू से वाइपर से और अब मेरा काम हो चुका है, दूध भी गर्म हो ही चुका है। और देख सकते हो अब मैं लक्ष्य के लिए दूध गर्म करूँगी क्योंकि फिर उस शाम का टाइम हो गया। तो हम तो चाय कॉफ़ी पीते हैं लेकिन उसके लिए मैं दूध देती हूँ बॉर्नवीटा डाल के, तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। और देख सकते हो मैं उतना ही पहले गिलास में देख लेती हूँ निकाल के, उसके बाद ही गर्म करती हूँ, फिर कम ज़्यादा हो जाता है ना इसलिए। तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर लूँगी यहाँ पे। और देख रहे हो कितना टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आए भी नहीं एक बार भी। ऐसे काम करते हैं ये, अच्छा लगता है ना यार, तो कोई इंसान घर में रहता है, हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आएंगे प्यार से 2 बातें करेंगे, कितना अच्छा फील होता है। नहीं आते। और यहाँ पर वही मेरा नाच गाना स्टार्ट, क्योंकि गाने चल रहे हैं जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ये पानी की बाल्टी मेरी किचन में रहती है, जैसे कि मैंने आपको किचन टूर में भी बताया था कि पानी की बाल्टी में पानी भर के शाम को रखती हूँ, सुबह उसको फैला देती हूँ, मतलब उसे रेलिंग साफ़ कर देती हूँ या किचन साफ़ कर देती हूँ। तो यही मैं पानी भर रही हूँ और यहाँ मैं स्टार्ट हो गई और ये पानी तो भर ही रहा है, दूध गर्म हो रहा है लक्ष्य का, और मेरा ध्यान दूध पर भी है पानी पर भी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं एक साथ 10 काम करती हो तो तुम्हारे काम बिगड़ते ही, कभी कभी दूध निकल जाता है ना, इसलिए बोलते हैं वो। बस तो यही चल रहा है सब कुछ, आप बताना क्या है। लक्ष्य का दूध हो चुका है गरम और मैं यहाँ पे उस पर बॉर्नवीटा मैंने डाल दिया है थाली में और मैं
अब इसको थाली में ठंडा कर दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल उबाल आ जाता है दूध में इतना गर्म करती हूँ जिससे अच्छा रहता है। तो उसको मैं बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही फिर लक्ष्य को देती हूँ। और यहाँ पे मैं मग को साफ कर दूंगी, मैं तुरंत साफ कर देती हूँ। तो गाइस अब चलते हैं हम, जो मेरा काम है थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ, और क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी है, वो काम बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टोर रूम में, और ये वाला चद्दर है ना मेरा, ये वाला चद्दर तो थोड़ा सा वो लक्ष्य उस पर गाड़ी चला रहा था और ये पुराना भी हो गया था। तो ये क्या हो गया, तो पुराना भी हो गया, तो इसका क्या हुआ कि ये थोड़ा सा छेद हो गया इसमें। तो मैं सोच रही हूँ छेद हो गया है ना, उसको मतलब उसमें वो करूँ, फ्रिज का ऊपर बिछाने वाला कवर बना लो, और आधा है ना इसको, आधे को मैं उसके लिए रख लूँगी, मतलब जो बेड शीट रहेगी, और आधे में से बना लूँगी फ्रिज के ऊपर का वो। तो चलो मैं बना लूँ इसमें से काट पीट के, फिर आपको बताती हूँ कैसा है, ठीक है। तो मुझे ये टाइम मिला है, बस यही टाइम मिलता है शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैं जितना भी एक्स्ट्रा काम करना चाहूँ वो इस टाइम में कर सकती हूँ, तो वही मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया फ्रिज के ऊपर चादर डला हुआ है, क्योंकि मेरा जो फ्रिज के ऊपर डला था ना वो कवर, वो क्या कहते हैं बहुत पुराना हो गया था, तो उसमें 1-2 कॉकरोच भी जो जेब बनी होती है ना उसमें थे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको नहीं डालूंगी, यूज नहीं करूंगी। उसके बाद मैं मार्केट गई थी, जैसे कि आपने देखा होगा, तो मुझे कोई पसंद नहीं आया अच्छे से। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि वो चद्दर लक्ष्य ने थोड़ा सा फाड़ दिया है, तो उसको मैं क्या एक दीवान के लिए कर लूंगी। और थोड़ा सा बचा है ना जो साइड वाला, ये किंग साइज बेड शीट है, तो मैं सोचा कि उसमें से आराम से बन जाएगा, और इसका प्रिंट भी अच्छा है, तो मैं इसी से बनाऊंगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं खड़े खड़े स्टोर रूम में ही बना लूँगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मशीन यहीं पर रखी रहती है, तो मैं खड़े खड़े बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने चद्दर अलग कर लिया है काट के। तो चद्दर को जो साइड में एक साइड थी ना, तो वो तो सिलनी पड़ेगी क्योंकि धागा निकलेगा वरना, तो उसको मैं अच्छे से सिल दूंगी। ये मेरा चद्दर हो गया तैयार, तो इसको मैं रख दूंगी। इसको मुझे फिर से वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यूज कर पाऊंगी। तो अब मैं बना रही हूँ फ्रिज के ऊपर वाला कवर। इसको मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इतना स्पेस था उसमें। 4 बार फोल्ड कर लिया है मैंने उसको अच्छे से, 2-2, 3-3 बार मैं मशीन लगा दूंगी अच्छे से। आप देख सकते हो बढ़िया फिनिशिंग के साथ लगा दूंगी। और अच्छा लगता है यार मुझे ये छोटे मोटे अपने काम करना बहुत अच्छा लगता है। जो मैं खुद से करती हूँ वो सुकून अच्छा फील होता है। जब आप एक बार करोगे ना वो काम, तो बहुत अच्छा फील होगा फिर आपको, मतलब सुकून सा मिलेगा। और यहाँ पे मैं करते करते मुझे प्यास लगी आई, तो लक्ष्य मुझे पानी देने आया है, तो मैं पानी पी रही हूँ। और मैं फिर से स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ही बाकी था। और तो बस मेरा तैयार ही होने वाला है, कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। और आप फाइनल लुक देखना ना भूलिएगा, कैसा लगेगा ये कवर। देख सकते हो आप, रेडी हो चुका है। मैं सोच रही इसमें जेब भी लगाऊं, बट जेब जहाँ जहाँ होती है फिर वो सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें जेब नहीं लगाई है। लगाना चाहती तो मैं लगा भी सकती थी, दोनों साइड आराम से लग जाती, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगती, बट मैंने नहीं लगाई। मुझे सिंपल, मैंने सोचा सिंपल ही ठीक है। और फिर मैं ये सोचा है ना कि कुछ टाइम के लिए ये हो जाएगा, फिर मैं अभी मम्मी के यहाँ जाऊँगी, वहाँ से कपड़ा लेके आऊँगी, तो उससे बनाऊँगी अच्छा वाला, जिसमें जेब वेब अच्छे से बना। तो मेरा हो चुका है फ्रिज के ऊपर डालने वाला कवर रेडी, और मैं अब इसे फ्रिज पे लगा दूंगी, क्योंकि जो फ्रिज का वो हट गया था, तो मैंने यहाँ चादर डाल दिया था, तो मैं अब इस चादर को भी हटा दूंगी। और मैं ऐसे कवर होते हैं ना, उनको फेंकती नहीं हूँ, इसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं ना साफ करने के बाद। तो यहाँ से मैं टोस्टर भी हटा दूंगी, और इसको मैं अच्छे से निकाल दूंगी। पहले मैंने इसके ऊपर चादर डाल दिया था, क्योंकि तब तक मैंने सोचा कि जब तक मैं फ्रिज का ऊपर डालने वाला नहीं बनाती या मार्केट से नहीं लेके आती, तब तक मैं चादर डाल देती हूँ फोल्ड करके। अब ये चादर भी मुझे वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही मैंने 2 दिन के लिए डाला, बट वॉश तो करना पड़ेगा ना। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है यार, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाली बेडशीट ना मैंने प्रिंट की वजह से ली थी, और फ्लावर प्रिंट तो कोई भी चीज़ हो, साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद आता है फ्लावर प्रिंट। तो यही मैं कर दूंगी। और मुझे साइड से दिख नहीं रहा था, एक साइड ऊंचा एक साइड नीचा हो रहा है ये, क्योंकि उधर से मैंने उधर ज़्यादा कर दिया है, मे बी शायद इसलिए। बट ये सच में बहुत प्यारा लग रहा था, बट मुझे
मैंने ध्यान दिया और वो सही कर दिया मैंने शायद। देख सकते हो आप। कैसा लग रहा है आप लोग बताना कि मेरा फ्रिज का ये कैसा लग रहा है ज़रूर। और आप लोग भी घर पे बना सकते हो, मतलब कुछ भी, ये नहीं कुछ भी बना सकते हो अगर एक्स्ट्रा आपको करना हो काम तो आप देख सकते हो ये मेरे चद्दर फट गया था थोड़ा सा, तो उसमें से मैंने निकाल के एक तो मैंने दीवान के लिए चद्दर बना लिया और एक में से मैंने ये अच्छा सा फ्रिज के ऊपर का बना लिया है, क्योंकि मार्केट वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देख सकते हो आप कैसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, देख सकते हो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना। ठीक है, तो मेरा काम हो चुका है। ये मैंने यहाँ डाल दिया है और साइड से भी इतना है, इस साइड मैंने ज्यादा छोड़ दिया है क्योंकि इधर दिखता है ना इसलिए। और ये चद्दर मैंने डाला हुआ था तो इसको मैं धोने डाल देती हूँ, इसको मैं धोने डाल देती हूँ। जब मैं मशीन लगाऊंगी तब मैं इसको साफ कर दूंगी अच्छे से। इसको मैं धोने डाल देती हूँ। और चलो लक्ष्य दूध पी लो आप बेबी। और लक्ष्य का दूध हो चुका है ठंडा, तब तक तो फिर मैं उसके दूध को भी दे देती हूँ। लक्ष्य दूध पी लो। लक्ष्य का दूध हो गया है। मैं अपने लिए एप्पल कट कर लूं, छोटा वाला एप्पल कट कर लूं। ये लक्ष्य वाली प्लेट है, इसमें मैं कट। तो गाइस अब मैं एप्पल खा रही हूँ। एप्पल खाने के बाद थोड़ा मैं आराम करूंगी, फोन चलाऊंगी और मतलब उस इंस्टाग्राम देखूंगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ना भूलना। और जो लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज यार मतलब कमेंट करके जाया करो, ठीक है ना। तो अभी मैं खा रही हूँ एप्पल और मुझे क्या बोलना था कि बस ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ। जैसे कि आज मैंने वो बनाया, अभी मेरे ब्लाउज हैं तो वो अभी इनकम्प्लीट है तो मैं उनको कंप्लीट करूंगी। और क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है उनका ब्लाउज का, बट जो लास्ट वाला ब्लाउज का काम रह जाता है ना उन्हीं में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिलेक्ट करना पड़ता है अपन को डिजाइन, मतलब जो अपन को निखर के आएगा ना वो अपन को दिमाग में रखना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है, इसलिए मुझे अभी टाइम लगेगा। तो मैं एक साथ नहीं करूंगी, मैं धीरे धीरे कर लूंगी, वरना मेरी तबीयत हो जाएगी खराब और मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे कि इतनी काम की क्या जरूरत थी। तो इसलिए, और लोगों को लगता है ना कि हम कुछ काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं लेडीज बहुत काम करती है। और हाँ, मुंह चलाने वाली लेडीज होती है वो कुछ नहीं करती, उनसे ना काम होते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो सिर्फ दूसरों से मुंह ही चला सकती हैं। तो इनको उन लेडीजों को इग्नोर करो और अपने काम पर ध्यान दो, कभी ना कभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और मैं खाती हूँ एप्पल। बाय बाय गाइस। और आज मेरी ड्रेस के बारे में बताना, ठीक है, ये कलर मेरा फेवरेट है। ओके, बाय बाय।